युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें और अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ें। धीरे धीरे भीतर से यह अनुभव होगा कि सारी चिंताएं अपने आप ही दूर हो रही हैं। मेरी यात्रा कहाँ, मेरी उतनी श्रद्धा और समर्पण कहाँ। यह पात्र व्यक्ति के हृदय में ही भाव उठता है कि मेरी पात्रता कहाँ। अपात्र तो समझते हैं हम जैसा सुपात्र कहाँ। यह विनम्र भाव वही तो पात्रता है कि मेरी पात्रता कहाँ, कि मेरा समर्पण कहाँ, कि मेरी श्रद्धा कहाँ। यही तो श्रद्धा की सूचना है। बीज मौजूद है, बस समय की प्रतीक्षा है। ठीक अनुकूल समय पर, ठीक अनुकूल ऋतु में अंकुरण होगा, क्रांति घटेगी। और यह यात्रा तो अनूठी यात्रा है। यह यात्रा तो अपरिचित अज्ञेय की यात्रा है। मुसलसल खामोशी की ये पर्दापोशी अवध है कि अब राजदा हो गए हम। सुकून खो दिया हमने तेरे जुनून में, तेरे गम में। 16 बंजा हो गए हम, हुए इस तरह खम जवानों के हाथों। कभी तीर थे अब कमा है गए हम। न रहबर कोई रफ़ी के सफ़र है, ये किस रास्ते पर खो गए हम। हमें बेखुदी में बड़ा लुत्फ़ आया कि गुम होके मंजिल नशा हो गए हम। यह मंजिल ऐसी है कि खोकर मिलती है। तुम जब तक हो तब तक नहीं मिलती। तुम खोए नहीं कि मंजिल मिली नहीं। ऐसी ही है कि खोकर मिलती है। जब तक मिलती है तुम खोए गए। हमें बेखुदी में बड़ा लुत्फ़ आया, जहाँ तुम नहीं, जहाँ तुम्हारा अहंकार गया, जहाँ बेखुदी आई। हमें बेखुदी में बड़ा लुत्फ़ आया कि गम की मंजिल नशा हो गए हम, कि खोकर और पहुँच गए। यह रास्ता मिटके का रास्ता है। तो अगर तुम्हें लगता है मेरी समर्पण की पात्रता कहाँ, तो मिटना शुरू हो गए। बेखुदी आने लगी, तुम मिटने लगे। संन्यास यही है कि तुम मिट जाओ ताकि परमात्मा हो सके। न रहबर न कोई रफ़ी की सफ़र है, यह तो बड़े अकेले की यात्रा है। न रहबर न कोई रफ़ी की फ़कीर है, न कोई साथी है, न कोई मार्गदर्शक है। अंततः तो गुरु भी छूट जाता है, क्योंकि वहाँ इतनी जगह भी कहाँ। प्रेम गलियत सांकरी छूट जाता है, तामें दो न समाए। ये वहाँ इतनी जगह कहाँ कि 3 बन सकें। 2 भी नहीं बनते तो शिष्य हो, गुरु हो, परमात्मा हो, तब तो 3 हो गए। वहाँ तो 2 भी नहीं बनते तो वहाँ गुरु भी छूट जाता है, वहाँ तुम भी छूट जाते, वहाँ परमात्मा ही बचता है। न रहबर न कोई रफ़ी के छूट जाते, वहाँ परमात्मा ही बचता है। न रहबर न कोई रफ़ी के सफ़र है, ये किस रास्ते पर रवा हो गए हम। संन्यास तो बड़ी अनजानी यात्रा है, बड़ी हिम्मत, बड़ी साहस की यात्रा है। जो अनजान में उतरने का जोखिम ले सकते हैं उनकी है, होशियारों हिसाब लगाने वालों का काम नहीं है। यह कोई गणित नहीं है, यह तो प्रेम की छलांग है। तीसरा प्रश्न है, आपने कहा कि तुम अभी यही इसी क्षण मुक्त है, लेकिन मैं कैसे मुक्त हूँ, मैं से कैसे मुक्त हूँ। कैसे पूछा कि चूक गए, फिर समझे नहीं। यही तो अष्टावक्र का पूरा उपदेश है। अनुष्ठान कैसे, यानी अनुष्ठान कैसे, यानी किस विधि से, किस विधि विधान से। कैसे पूछा कि चूक गए, फिर अष्टावक्र समझ में नहीं आएंगे। फिर तुम पतंजलि के दरवाजे पर खटखटाओगे, फिर भी बताएंगे कैसे
अगर कैसे में बहुत जिद है तो पतंजलि तुम्हारे लिए मार्ग होंगे। वे तुम्हें बहुत सा बताएंगे कि करो प्राणायाम, नियम यम संयम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। वे इतना फैलाएंगे कि तुम भी कहोगे महाराज थोड़ा कम, कोई सरलतम तरकीब बता दें, यह तो बहुत बड़ा हो गया, इसमें तो जन्मों लग जाएंगे। अधिक योगी तो यम ही साधते रहते हैं, नियम तक नहीं पहुंच पाते। अधिक योगी तो आसन ही साधते साधते मर जाते हैं। कहाँ धारणा कहाँ ध्यान, आसन ही इतने हैं और आसन की ही साधना पूरी हो जाए तो कठिन मालूम होती है। बहुत खोज करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा धारणा तक पहुंच पाते हैं और घटना तो समाधि में घटेगी। और समाधि को भी पतंजलि दो में बांट देते हैं, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। वे बांटते चले जाते हैं, सीढ़ियाँ बनाते चले जाते हैं। वे जमीन से लेकर आकाश तक सीढ़ियाँ लगा देते हैं। अगर तुम्हें कैसे में रुचि है अनुष्ठान में तो फिर तुम पतंजलि से पूछो। हालांकि आखिर में पतंजलि भी कहते हैं कि अब सब छोड़ो, बहुत हो गया करना, मगर कुछ लोग हैं जो बिना किए नहीं छोड़ सकते, तो करना पड़ेगा। ऐसा ही समझो कि छोटा बच्चा है, घर में शोरगुल मचाता है, ऊधम करता है, तुम कहते हो बैठ जा शांत, तो वह बैठ भी जाता है तो भी उबलता है, हाथ पैर उसके कँप रहे हैं, सिर हिला रहा है, वह कुछ करना चाहता है, उसके पास ऊर्जा है, यह कोई ढंग नहीं है उसको बिठाने का। इसमें तो खतरा है, इसमें तो विस्फोट होगा, इसमें तो वह कुछ न कुछ करेगा। बेहतर तो यह है कि उससे कहो कि जा दौड़कर जरा घर के 7 चक्कर लगा आ, फिर वह खुद ही हाँफते हुए आकर शांत बैठ जाएगा। फिर तुम्हें कहना न पड़ेगा शांत हो जा, उसी कुर्सी पर शांत होकर बैठ जाएगा जिस पर पहले शांत नहीं बैठ पाता था। पतंजलि उनके लिए हैं जो सीधे शांत नहीं हो सकते। वे कहते हैं 7 चक्कर लगा आओ, दौड़ धूप कर लो, काफी शरीर को आड़ा तिरछा करो, शीर्षासन करो, ऐसा करो वैसा करो, कर करके आखिर एक दिन तुम पूछते हो कि महाराज अब करने से थक गए। वे कहते हैं यह अगर तुम पहले ही कह देते तो हम भी बचते, तुम भी बचते। अब तुम शांत होकर बैठ जाओ।